मुल्क में 3 तलाक के मामले पर मुसलमानों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसको पेश नजर रखते हुए जमीयत उलमा हिंद अहमदाबाद की जानिब से तफहीम शरीयत के उन्वान से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुस्लिम उलमा, लीडरों और दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। जमीयत उलमा हिंद अहमदाबाद की जानिब से तफहीम शरीयत के उन्वान पर एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस वर्कशॉप में तलाक और उससे जुड़े मसाइल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि 3 तलाक पर कानून को मरकजी हुकूमत सियासी फायदे के लिए ला रही है। मौलाना ने वाजे किया कि 3 तलाक का मसला मुसलमानों की बनिस्बत दिगर कौम में ज्यादा देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने 3 तलाक के मामले पर एक बार भी मुस्लिम उलमा, दानिश्वरान से बातचीत करने की कोशिश तक नहीं की। मुस्लिम समाज से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलकर तलाक के वाक़यात को रोकने की कोशिश करें। काउंसलिंग सेंटर हम कायम करें। उलमा, वकला, इसमें बिरादरियों के ज़िम्मेदारान इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो आप मुसलमानों के लिए कोई कानून बनाना चाहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि मुसलमानों में जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उलमा हैं, दानिश्वर हैं, आप उनसे तो पहले राय लीजिए। तफहीम शरीयत के उन्वान से रखे गए इस वर्कशॉप में करीब 4 घंटों तक 3 तलाक का मसला ज़ेरे मौजू रहा। प्रोग्राम में अहमदाबाद शहर के दानिश्वरान, उलमा और वकला हजरात मौजूद रहे। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और जमीयत उलमा हिंद गुजरात यूनिट के नायब सदर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ने तलाक से जुड़े शरई मसले को सबसे पहले कौम के जिम्मेदारान, खासकर वकला को समझने पर जोर दिया। मियाँ बीवी में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले वो उनके जो जिम्मेदारान होते हैं, ख़ानदान के ज़िम्मेदार, समाज के ज़िम्मेदार, अपनी अपनी बिरादरी और जमातों के ज़िम्मेदार, पहले मसला वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ हल नहीं हुआ, दूसरे नंबर पर जो उलमा है, जो मुफ्तियान हैं, जो दारुल क़ज़ा चलाते हैं, उनके पास ये मसला पहुँचता है। और फिर तीसरे नंबर पर ये मसला पहुँचता है कोर्ट कचहरियों के अंदर, अदालतों में। तो ज़रूरत इस बात थी कि इस 3 तबके की तरबियत होनी चाहिए। हमारे उलमा की भी होनी चाहिए तरबियत, हमारे मुख्तलिफ बिरादरियों के ज़िम्मेदारों की, समाज के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी भी तरबियत होनी चाहिए। और हमारे वकला के सामने भी शरीयत को सही तौर पर पेश किया जा सके ताकि वो कोर्ट के अंदर सही तर्जुमा नहीं कर सके। तफहीम शरीयत के इस वर्कशॉप का इख्तिताम दुआ के साथ हुआ। शरीयत के बताए हुए रास्ते पर चलने और मुल्क के अमन व अमान के लिए भी दुआएं मांगी गयी। अहमदाबाद से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आरिफ आलम की रिपोर्ट। अमेरिकी रियासत अलाबामा में आए शदीद तूफान की वजह से 22 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि कितने अफराद इस तूफान की वजह से जख्मी हुए हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तूफान से 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 अफराद जख्मी हुए हैं। तूफान की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। ये भी बता दें कि आए तूफान मुतासरा इलाकों में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एलओसी के करीब चंद दिन कबल पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी की थी। इस गोलाबारी की वजह से एलओसी के करीब सलोत्री गांव के 3 अफराद हलाक हो गए थे। जिला इंतजामिया ने सलोत्री गांव के लोगों को एक स्कूल में ठहराया है, लेकिन अब लोग गांव लौटना नहीं चाहते। तो अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पूंछ में एलओसी के करीब चंद दिन कबल पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी की थी, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक हो गए थे और कई रिहायशी मकान भी तबाह हो गए थे। जिला इंतजामिया ने सलोत्री गांव के लोगों को एलओसी से 7 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल में मुंतकिल किया। इन लोगों ने इंतजामिया की जानिब से की गई मदद की काफी सताइश की। उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया ने हमारा बहुत ख्याल रखा, मगर सर्दी की वजह से इन लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। कई तरह की मुश्किलात से 2-4 इन लोगों का कहना है कि हमें अपने घरों को छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जानें वहाँ महफूज नहीं थी। स्कूल में पनाह लिए हुए ये लोग अब अपने घरों को वापस नहीं लौटना चाहते हैं। जी, ये गोलाबारी जो हुई है उसमें हमारे घरों में बहुत नुकसान हो गया। मेरा तो पूरा परिवार जो है वो मौके पर ख़त्म हो गया और एक लड़का मेरा जो है जम्मू हॉस्पिटल में दाखिल है। स्कूल में है, स्कूल भी टीन वाला है, सर्दी का मौसम है, हमारे बच्चे भी ठंडे हो रहे हैं। ये तो परेशानी है ना। अपने घर का मसला और होता है, कहीं बाहर चले जाओ तो फिर परेशानी होती है। इसलिए हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है
हमें 2-4 महल्ला प्लाट मिलना चाहिए, वहाँ बॉर्डर में हम नहीं रह सकते, नहीं तो इस स्कूल को हम नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे यहाँ इसी स्कूल में रहेंगे। घर से जब निकले तो यहाँ परेशानी है, सर्दी भी का मौसम है, बच्चे हैं मेरे, ये आप देख रहे हैं। तो आप मेरे घर पे वो बम गिरा, मेरा घर भी पूरा ख़त्म हो गया। इसलिए मैं डीसी साहब से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि हमें किसी सेफ्टी जगह में 4-5 मतलब प्लाट दिया जाए। हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, जब तक हमारा ये मुद्दा नहीं पूरा होगा हम ये स्कूल भी जैसा कैसा मुसीबत भी है हम यहाँ ही रहेंगे। इन अफराद का कहना है कि अगरचे यहाँ इन्हें काफी मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो अब अपने घरों को लौटना नहीं चाहते। इन लोगों ने जिला इंतजामिया से ये मुतालिबा किया है कि उन्हें किसी महफूज जगह पर जमीन फराहम की जाए। अगर इंतजामिया ने कहीं और नहीं बसाया तो वो ये स्कूल छोड़कर नहीं जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पूंछ से मुनीश शर्मा की रिपोर्ट।